कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बैठिए बैठिए, बढ़ जाओ। एक आपको क्विज मिला है, हेलो फॉर्म। नहीं मिला? किस किस को नहीं मिला? ओके, बोर्ड पर देखो। मिला नहीं मिला, बोर्ड पर देखो फटाफट से। हेलो फॉर्म होने के लिए एल्डिहाइड कीटोन में सीओ के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। तो वो क्या दे देगा? हेलो फॉर्म। अब ध्यान से देखना, जो 3 हाइड्रोजन वाली करीना है उसको और इसको जो है जुदा कर दो। दोनों को हमने जुदा कर दिया। इसको साफ बना दो आइडोफॉर्म। क्या बना देंगे? आइडोफॉर्म। और इस वाले पार्ट को बना दो एसिड का सॉल्ट। कितने कार्बन है ये? 2। तो 2 कार्बन का एसिड का सॉल्ट बन गया। सॉल्ट मतलब यहां पर सोडियम लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहां 3 कार्बन होते तो कितने कार्बन का एसिड का सॉल्ट? 3 कार्बन। 4 होते तो 4 कार्बन, ठीक है। जैसे साहब यहां पर ये फोटो दिया और आपसे पूछा क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा? देगा नहीं देगा? हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा होने चाहिए? 3। है या नहीं है? है। अब साहब आप क्या करोगे? इस 3 हाइड्रोजन वाली करीना को इससे जुदा कर दो। कर दिया जुदा? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब साहब इसे क्या बना दोगे? आइडोफॉर्म। और इसे क्या बना दोगे? एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर साहब जो है एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? आइडोफॉर्म। फटाफट सॉल्व करो, 5 मिनट है आपके पास। 5 मिनट के अंदर सॉल्व करें। नहीं आया समझ में? एक बार फिर बताऊं? है गजनी हो गया? ओके, देखो, हेलोफॉर्म होने के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। क्या ये हेलोफॉर्म देगा? देगा या नहीं देगा? एल्डिहाइड भी देगा। ध्यान से देखो, अब एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। ये देगा नहीं देगा? देगा। ये 3 हाइड्रोजन और ये करीना दोनों को जुदा कर दो, मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। ये तो कर दोगे, ठीक है। अब साहब इसे बना दो एसिड का सॉल्ट। यहां कितने कार्बन है? 1। तो 1 कार्बन का एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ये एसिड, और यहां सोडियम लगा के सॉल्ट बन गया, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बना देंगे आइडोफॉर्म, CH3। नहीं आया? करोगे? ठीक है। ये बताओ क्या ये आइडोफॉर्म देगा? मतलब हेलोफॉर्म देगा? तो दोनों को क्या करेंगे? जुदा। इसे क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। और ये वाला पार्ट एसिड का सॉल्ट। करो फटाफट। अब घबराओ मत, या तो सही होगा या गलत होगा। पेंसिल को उपयोग करो, प्रयास करो। अरे पेन तो होगा कि वो भी बेच दिया। अब तक 10 सालों में कई बार ये रिएक्शन आ चुकी, ध्यान रखना। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। और मैंने इसमें जो है एक करेक्शन भी रखा है। अब देखो, उसमें नहीं, उसमें। अब अगर आपको समझ में आया तो करेक्शन दिखेगा। बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करो, दोनों को जुदा कर दो, एक को आइडोफॉर्म बना दो, बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट बना दो। नहीं आया? डीबीबी दो भाई, खत्म। दो। देखो प्रोसेस क्या है, फिर देखो। इसको जुदा किया, इसको आइडोफॉर्म बनाया और इसको एसिड का सॉल्ट बनाया। ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म देगा। तो इन दोनों को जुदा किया, इसको आइडोफॉर्म बनाया और इसको एसिड का सॉल्ट बनाया, ठीक है। हेलोफॉर्म देगा, इसको जुदा करा, ठीक है। इसको एसिड का सॉल्ट बनाया और इसको क्या बनाया? आइडोफॉर्म बनाया, ठीक है। जो नहीं देगा उसके आगे लिख देना नो रिएक्शन, पता चले हर जगह करवा दिया आपने। हो गया?
डन, नॉट डन, डन डना डन, टन टना टन। वाला वाला इसलिए पैदा हुए हैं अपन, है ना। जमीन पे हमारा जो जन्म नहीं हुआ है, हम प्रकट हुए हैं, क्योंकि हमें बाला बाला डांस करना था। चलिए बंद कर दो, जाते हुए आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर 10% सॉल्व कर पाए हम जीत गए, क्योंकि 100% तो मैं बना दूंगा इस रिएक्शन को, ठीक है। 10% भी सॉल्व करा तब भी जिता दूंगा। 10% तो कर लोगे। अब बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है कि सर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद अमाइन का सफिक्स, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटार, 5 के लिए फॉर्मेल्डिहाइड। कितने कार्बन? एसिड एल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड, ब्यूटार एल्डिहाइड, वेल्डर एल्डिहाइड। याद रहेगा? अच्छा, स्टैगर बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, गॉसियन एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बची, एक से लिक्विडोरियल। जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे रिंग में डबल बॉन्ड। जीआई कब तक शो नहीं करेगा? 7 मेंबर। अब वो 7 करेगा क्या? रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो होगा क्या? अच्छा, सिस ट्रांस में अंतर पता है? किसका ज्यादा है, किसका कम है? ठुमका क्लॉक लगा तो राखे, एंटी क्लॉक लगा तो प्लस आई का ऑर्डर पता है? नहीं सुना ना? केडाइन को न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके एनाइन को। एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। और बेसिक स्ट्रेंथ में सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज हो गया तो लेंथ, डबल में रज हो गया तो लेंथ। सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस लेंथ को बढ़ाएगा कम करेगा? डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस जो है लेंथ को बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। हाइपर का नाम सुना है क्या? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच। जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? कम, कम, कम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए SIR का फुल फॉर्म पता है क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? SIP मतलब प्रोटोनेशन, हुआ या रुका? रुका। हुआ या रुका? OH का सब लोग -M लगा लेते हो। कौन सा? एल्डिहाइड का, फिनॉल का, नाइट्रोबेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का। रज्जो स्टेबल केटाइन या मोर रज्जो? नो रज्जो या अंटे? नो रज्जो या अंटे? मोर रज्जो या अंटे? रज्जो या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर रज्जो या सपना? मोर मोर रज्जो या सपना? गुआनाडीन ज्यादा बेसिक या अमाइड? गुआनाडीन या अमाइड? अमाइड या एनिलीन? एनिलीन। लोकलाइज या डीलोकलाइज? लोकलाइज। ESR कौन देगा? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट केटाइन या एनाइन? केटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? नाइट्रोबेंजीन का ESR ज्यादा, बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? टॉल्विन या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फिडल क्राफ अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबे, रीमाटीमा, सोडियम बोराइडेट। कितनों को? किस किस को? FSR का अभियान चलाना आता है क्या? क्या है? हाइड्रोजन हटाओ। NBS 2 जगह कहां था? अलाइलिक और ये बताओ, HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट SSO4 में, OMDM में, क्लोरीन वाटर में, ब्रोमीन वाटर में। हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा या नहीं होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? दीवार कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? लोहा। अल्कीन बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, एसिड बोलेगा, एसिड हैलाइड
बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, अमाइड बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, H2 मेटल सब बोलेगा। किसे छोड़कर? रेड फॉस्फोरस HI का क्या नारा? क्या नारा? ZnHCl मेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, NH2 के बीच एल्डिहाइड कीटोन को BDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालें? sp-PO2 और इथेनॉल। और क्या दोनों में कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्या? NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेंगे? बिड़े बिड़े। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से एसिड। अगर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है PCC के मेनोफोर, और एसिड बनाना है कौन सा 4? हम अगला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रेशन। क्या नाम है? आज हम पानी से क्या बनाएंगे? दारू। क्या बनाएंगे? दारू। तो भैया पानी से दारू बनेगी। बताइए डाइल्यूट H2SO4 में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब यहां पर आज हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं आएगा स्टार्टिंग के 2 रिएक्शन में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, बाकी के जितने भी ER है वहां डायरेक्ट काम चल जाएगा। पढ़ेंगे मैकेनिज्म मगर डायरेक्ट काम चल जाएगा। यहां पर मैकेनिज्म आना जरूरी है। भाई साहब डाइल्यूट H2SO4 लिखा, बताओ H2SO4 सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेगा? H+। अगर D2SO4 होता तो है, और H2SO4 होता तो बताइए ये H+ कहां से आया? और डाइल्यूट मतलब पानी प्रेजेंट है या नहीं है? है। तो यहां पर ये पानी हमने मिलाया है। क्या है? हमने मिलाया है। और साहब यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बनता है CH3, और यहां पर बन गई दारू। क्या बन गई? दारू। पता है बहुत सारे रट लेते हैं H2O से OH जोड़ते हैं, ठीक है, और जो ऐसे करते हैं रिएक्शन को, H2O जो है सर ऐसे टूटेगा, H+ और OH-, ये OH गया, ये H+ गया। ठीक है, फर्जी है। हो जाएगा क्वेश्चन, उस समय सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो गलत होगा। कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन हवा में भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बढ़िया से समझाऊंगा। उसके बाद हवा में H+ जोड़ेंगे, हवा में कैटाइन बनाएंगे, हवा में रीअरेंजमेंट, और रियल में प्रोडक्ट का UPSC नाम बताएंगे। ठीक है, तो चलिएगा। H+ भिकमंगा, मैक मतलब मैकेनिज्म। भाई साहब माचिस नहीं, मैकेनिज्म। H2SO4 ये बताइए मोहल्ले में क्या छोड़ेगा? H+। और जो H+ छोड़ता है उसे एसिड बोलते हैं या बेस? वन ऑफ द बिगेस्ट भिकमंगा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है? H+। जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं, बट रहे हैं, गाना गाते हुए कौन पहुंचेगा? H+। और गाना गाएगा, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बताइए क्या करीना लल्ला लोन पे की लाइट जलाएगी? क्या जलाएगी? क्या हाइड्रोजन जलाएगा? क्या भाई साहब जैसे जैसे H+ इसके करीब आएगा ये पाई बॉन्ड पोलर होगा। क्या होगा? पोलर। पोलर होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होता है? मतलब इसके करीब ये आएगा और ये अपने आप को पोलर करने की कोशिश करेगा। 7 कैटाइन एक जगह बनेगा, ए पर बी पर। सोच लो, ए पर बी पर। एरो सही है गलत है? सही है। क्यों कार्बोकेटाइन ए पर नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अगर एरो ऐसे घुमा दिया तो यहां बेटा क्या बनेगा? एनायन। अच्छा अब बताइए एरो सही है या गलत है? तो ये एनायन क्या खा जाएगा? H+। भाई साहब H+ खाते ही यहां पर बन गया कार्बोकेटाइन। कितने अल्फा? 3, 4 और 3, 4 ही है क्या? मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरी मदद करो। कितने अल्फा? क्या हाइपर अल्कीन में लगता है? कार्बोकेटाइन में? लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा है? क्या अल्फा है? कितने अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया कार्बोकेटाइन यहां पर बन गया। इस जो यहां पर बैठा है पापी, इसने करीना को आकर चिढ़ा दिया। करीना से बोला, करीना तेरा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। भाई साहब करीना के पास खाली डब्बा था, ऑक्टेट क्या था? इनकम्प्लीट। करीना परेशान हो गई, गाना गाने लगी, मैं परेशान 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 परेशान। अब एक बात बताओ, आपके पड़ोस में करीना परेशान है, आप दुखी हो गए या नहीं हो गए? तो भाई साहब जैसे ही करीना परेशान हुई, अड़ोसी पड़ोसियों ने बोला, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा। क्या बोलेगा? जाऊंगा।
तो साहब 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करा दिया क्या, हाइड्राइड। और भाई साहब जैसे ही पड़ोस में गई करीना, यहां पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब बताइए अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 3। बीड़ी पिलाओ दीदी को, कितने अल्फा है, 5। क्या ये 5 गिने हैं क्या, ये 2 और ये 3 गिने हैं क्या, क्या इसे सपना मिली, रज्जो मिली, रज्जो, क्या रज्जो और अल्फू मिली नहीं मिले, इसके जीवन में खुशियां आई नहीं आई। भाई साहब करीना गाना गाने लगी, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। अब भाई साहब जब दिल गार्डन गार्डन करीना का हो रहा था, मगर क्लास के कुछ बुजुर्ग लोगों को यह बात रास न आई कि भैया करीना खुश क्यों है। फिर से भाई साहब हमारे इस बुजुर्ग आदमी ने करीना से कान में जाकर बोला, तेरा ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। करीना ने फिर से गाना चालू कर दिया, क्या, मैं परेशान परेशान परेशान। अब एक बात बताओ, आपके पड़ोस में करीना परेशान है, क्या आप ये गम बर्दाश्त कर पाओगे क्या। तो भैया पड़ोसी ने फिर से बोला, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, सड़ोस में जाएगा, बाहर में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो भाई साहब इस करीना ने बोला, मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए। और यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धोखेबाज ऐसे ही नाम नहीं है, बड़े धोखे करती है ऑर्गेनिक में, हर किसी को धोखा दे देती है। अब भाई साहब उस दिन धोखेबाज हवा में थी, कहां थी, हवा में। और उसके पास 2-2 भिकमंगे थे, कितने भिकमंगे, और ऐसे उड़ा रहे थे भिकमंगे, कैसे उड़ा रहे थे। अब साहब यहां पर इस करीना ने बोला मुझे वो चाहिए, भाई साहब इसने तो बोला मुझे वो चाहिए, ये आ गई, तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई साहब जैसे ही यहां पर आए, भाई कांड हो गया। और कांड ये हुआ, ये धोखेबाज जो है दोनों भिकमंगों को घसीटती हुई यहां पर पहुंच गई, ठीक है। यू नो घसीटना, यू डोंट नो, ओके। तो भाई साहब जैसे यहां पर बुलाई आई, तुमने पुकारा और हम चले आए, और यहां पर पहुंच के ऐसे चिपक गई। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता लगा है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। भाई साहब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल था, और इस ऑक्सीजन ने आनन फानन में जो है अपने अड़ोस पड़ोस में भिकमंगे देखे, क्या देखे, भिकमंगे। भिकमंगे कह रहे नहीं हमें छोड़ दो, नहीं हमें छोड़ दो। भाई साहब इसने उस दिन रात को भिकमंगे के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और उखाड़ कर यहां पर इस बेचारे को ऐसे फेंक दिया गया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। और यहां पर इस H+ को आज तक समझ में नहीं आया मेरा कसूर क्या था। तो अब आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा, ऑक्सीजन ने। छीन किससे लिए, हाइड्रोजन से। है या नहीं है धोखेबाज, धोखा किया नहीं किया, पक्का। एक दिन भैया इस भिकमंगे ने इस धोखेबाज से जो है ऐसे ही मोहल्ले में पूछा, ऑक्सीजन तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। तो भाई साहब ऑक्सीजन ने बोला कि मैं नशे में थी। कहां थी, नशे में। तो भैया ये दारू बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा। ये नशे में थी या नहीं थी, थी। और यहां पर प्रोडक्ट क्या बना, दारू। अब साहब यहां पर जो है ये ऑक्सीजन के पास लल्ला लोनपियर है, ये कार्बोकेटाइन है। बहुत ध्यान से देखना, आपका अगर फर्जी कॉन्सेप्ट होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन देने का नाटक कौन करेगी, ऑक्सीजन। छीन किससे लेगी, हाइड्रोजन। तो भाई साहब चिपकेगा क्या, OH। चिपकेगा क्या, OH। अगर यहां पर बेटा D2O दिया होगा तो लोन पेयर देने का नाटक कौन करेगी, ऑक्सीजन। छीनेगी किससे, D से। चिपकेगा क्या, OD या OH, OH या OD, OD। अब साहब यहां पर अगर आपको ऐसा दे दिया जाए मिथेनॉल, क्या दे दिया जाए, मिथेनॉल। लल्ला है या नहीं है, भाई साहब लोन पेयर देने का नाटक कौन करेगी, ऑक्सीजन। छीन किससे लेगी, हाइड्रोजन। बताइए पापियों चिपकेगा क्या, OCH3। क्या चिपकेगा, OCH3। तो बताइए H2O से क्या चिपकेगा, अच्छा D2O से क्या चिपकेगा, CH3OH से क्या चिपकेगा, OCH3। भाई साहब पापी OCH3 से OH चिपकाते हैं, तो बताइए क्या चिपकेगा, OCH3। ये बताओ बेटा ETOH से क्या चिपकेगा, OET। TT या ET,
भाई साहब यहां पर अगर आपको जो है ऐसा फोटो दे दिया जाए इस तरह का 4 मेंबर रिंग, तो बताइए इससे क्या चिपकेगा? ओ 4 मेंबर रिंग। क्या चिपकेगा? ओ 4 मेंबर रिंग। अगर ऐसा दे दिया जाए तो बताइए क्या चिपकेगा? ओ 6 मेंबर। जिंदा हो ना? ठीक है, तो ये बताइए अगर ये दिया होगा चिपकेगा क्या? ओ 6 मेंबर रिंग। और भाई साहब ऐसा ऐसा दे दिया गया तो बताइए क्या चिपकेगा? ओ ये। क्या चिपकेगा? ओ ये। आया या नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आया तो टॉपिक खत्म, नहीं आया तब भी खत्म। ये बताओ क्या OCS3 से OH चिपकाते हैं क्या? क्या चिपकेगा? OCS3। ET होता तो OET, रिंग होता तो O रिंग, O5 होता तो O5 मेंबर रिंग, O6 होता तो, और अगर O ये होता तो O ये। चिपका दोगे? ओके। अब साहब हम आपके छुटके भाई जिसका नाम है RDS। क्या नाम है? RDS। ये बताइए ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेप कैसा है? फास्ट। RDS फास्ट होता है या स्लोएस्ट? ओके। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए लोन पेयर देकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया जा रहा है तो ये वाला स्टेप भी कैसा है? फास्ट। यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ये वाला स्टेप भी कैसा है? फास्ट। यहां से यहां जाने पर ऑक्टेट क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट। तो ये वाला स्टेप कैसा है? स्लो। RDS स्लो होता है या स्लोएस्ट? इससे और कोई स्लो नहीं है, तो यही सबसे स्लोएस्ट है। और सबसे स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS। बताइए RDS स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल बनेगा रेट फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट या स्लो? इज दिस क्लियर? तो बताइए क्या एसिडिक हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होता है? होता है या नहीं होता है? क्या प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं क्या? रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? प्रोडक्ट दारू बनेगा नहीं बनेगा? रेट कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? तो जो EAR का रेट इससे पहले कंपेयर करा था वो इसका रेट कंपैरिजन यहां पर आएगा। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन छापेंगे, मतलब पहले से छापेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कोई स्टेप दोबारा रिपीट करना है? ये दोनों पुराने स्टेप हैं। यहां पर Br की जगह हमने H2O जोड़ा है, H2O से जोड़कर हमने क्या जोड़ दिया है? OH। अगर D2O होता तो क्या जोड़ते? OD। ये ध्यान रखना H प्लस H2O से नहीं आया, H प्लस कहां से आया है? H2SO4 से। अगर D प्लस लिखा रहेगा तो वो कहां से आया है? D2SO4 से, ठीक है? रेट कंपैरिजन कैटाइन के स्टेबिलिटी से सेम रेट कंपैरिजन रहेगा। अब क्वेश्चन लिखेंगे, चलो 2 मिनट फटाफट है, जल्दी से छाप लो। रब कर दूं? एक मिनट, एक स्टेप। अगर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन क्या रहेगा? ये ग्राफ यहां पर आपको दिया है, इस ग्राफ में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये है ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल स्टेप। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप। अगर यहां पर 2 ट्रांजिशन स्टेट बन जाए तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। बताओ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट 5 तो इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 10 तो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट 99 तो ट्रांजिशन स्टेट, 100 ट्रांजिशन तो इंटरमीडिएट, 12 ट्रांजिशन तो इंटरमीडिएट, 9 ट्रांजिशन स्टेट तो इंटरमीडिएट। ओके, अब यहां देखिएगा कितने टाइप के इंटरमीडिएट बने। क्वेश्चन ये आएगा
कि इस रिएक्शन के अंदर जितने टाइप के इंटरमीडिएट बने वो कहलाएंगे कटप्पा। क्या कहलाएंगे? कटप्पा। और जितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी वो कहलाएगी बाहुबली। और बाहुबली में से कटप्पा को माइनस करने पर आंसर क्या आएगा? ओके, तो देखो H+ जोड़ा कैटाइन बनाया, कितने अल्फा? खत्म है खेल, ठीक है। कितने हैं? 4। अब यही कैटाइन मैंने यहां लिखा तो ये तो दूसरे टाइप का है नहीं भैया, ये रीअरेंज होके यहां आ गया। ये दोनों कैटाइन सेम है या अलग? अलग। कितने टाइप के कैटाइन बन गए अब तक? 2। ये और ये कैटाइन क्या है? सेम। भैया ये बताओ यहां पर कैटाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। कार्बोकैटाइन की बात नहीं कर रहा हूं, कैटाइन आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बताओ बेटा कितने टाइप के कैटाइन बने? 3। कितने टाइप के इंटरमीडिएट बने? 3। 1 2 3। कितने टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? 4। नहीं आया। जितने इंटरमीडिएट उससे एक ज्यादा क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट कितने? ट्रांजिशन स्टेट। दोनों को माइनस करो, आंसर 1। तो भैया बाहुबली कितने होंगे? ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसे भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कितने बने? 3। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखें, गिव दी करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, गिव दी करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रेशन रिएक्शन एरो पर देखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। मिलकर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर साहब मैंने लिख दिया H+D2O। बताइए हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन? हाइड्रेशन। एसिडिक या नॉन एसिडिक? एसिडिक। H+ कहां से आया? H2SO4। और D2O कहां से आया? हमने मिलाया। अब बताइए कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? पाई बॉन्ड सही घुमा या गलत घुमा? H+ जुड़ा कार्बोकैटाइन बना। अब इस कार्बोकैटाइन को पानी पिलाएं या भारी पानी? उससे पहले मैंने फॉर्मेलिटी करी, बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, बाहर में जाएगा? क्या बोलेगा? जाएगा। D2O जो पिलाया, तो बताइए OH जुड़ा या OD? तो यहां पर प्रोडक्ट बन गया OD। एनी डाउट? पक्का? सेम क्वेश्चन में अगर बच्चों यहां पर आपको दे दिया जाता CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये D+ दे दिया जाता और ये H2O दे दिया जाता, बताइए D+ कहां से आया? D2SO4। रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। D+ कहां से आया? D2SO4। और H2O कहां से आया? हमने मिलाया। बताइए कैटाइन ए पर बी पर? क्या पाई बॉन्ड सही घुमा या गलत घुमा? या H+ जुड़ेगा या D+? है? तो यहां पर आकर D+ जुड़ गया और बन गया कैटाइन। इस कैटाइन से हमने पूछा बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस अड़ोस जाएगा, बाढ़ में जाएगा? इसे भारी पानी पिलाएं या पानी पिलाएं? भाई साहब पानी पीते ये बन गई दारू। क्या बन गई? दारू। दारू का खुशबू आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैसा होता है? तो आ क्या रहा है फिर आपको? ठीक है, दारू का खुशबू वही आ रहा है जो एक्चुअली होता है। ठीक है, तो ये बताओ D+ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये सेम क्वेश्चन बेटा अगर यहां पर क्वेश्चन चेंज कर कर आपको दे दिया जाता डबल बॉन्ड CH2 और ये लिखा जाता H+, बताइए H+ कहां से आया? H2SO4। अच्छा ये बताओ मैंने यहां पर CH3CH2OH लिखा, मैंने पानी लिखा या दारू लिखा? ओके, H+ जोड़ा कैटाइन बना। अब इस कैटाइन को पानी पिलाई जाएगी या दारू पिलाया जाएगा? दारू। तो भैया ETOH पिलाया गया तो OET से, ETOH से क्या जुड़ेगा? OET। OH जुड़ेगा या OET? तो साहब यहां पर आकर जो है ये जुड़ जाएगा CHOET। इज दिस क्लियर? ये यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा D+ कहां से आता है? D2SO4 से। ठीक है, अब साहब अगली वैरायटी के क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट हम यूज करेंगे।
ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये हमारे AIPMT एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। H+ को जोड़ना है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। H+ बताइए कहां से आया है? H2SO4। बताइए बेटा, कार्बोकेटाइन A पर B पर, पाई बॉन्ड सही घुमा गलत घुमा? सही घुमा। अब जो कैटाइन यहां पर बना, उस कैटाइन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4। क्या बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? तो शिफ्ट होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर क्या शिफ्ट होता है? अल्काइल। अगर अल्काइल में छोटा भाई बड़ा भाई है, क्या शिफ्ट होगा? बड़ा भाई। यहां पर अभी सारे ही बराबर के हैं, तो यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद दिस इज द कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन के पास बच्चों आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं, तो भैया 3, 3, 6, 7, 3, 10, 3, 13, कितने हैं? 7। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 7 आए, और अब अगर इसे पानी पिला दिया गया तो पानी पिलाते ये बन जाएगी क्या? दारू। और दारू यहां पर बनने के बाद ये प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो बताइए बच्चों फिर क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। ओके, IUPAC नाम सुना है आप लोगों ने? पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? उसके बाद एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन खत्म कर लिया, उसके बाद क्या करें? नंबरिंग। नंबरिंग डॉन से स्टार्ट, डॉन की तरफ से करें या ब्रांच की तरफ से? अगल से या बगल से? अगल या बगल? 1, 2, 3, 4। कोई ब्रांच आ रहा है? 1, 2, 3, 4। कोई ब्रांच आ रहा है? थर्ड पे भी ब्रांच है, 2 पे भी ब्रांच है। 2 बार या 3 बार? तो लिखेंगे 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 और अल्कोहल का सफिक्स कीटोन का। क्या ये एक इंटरमीडिएट बना? क्या ये एक इंटरमीडिएट बना? दोनों सेम है या अलग अलग? क्या एक बार ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव आता है क्या? तो कितने टाइप के इंटरमीडिएट बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 3। तो ट्रांजिशन स्टेट 4। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दे दिया गया साहब H+H2O। बताइए हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन? बताइए कार्बोकेटाइन A पर बनेगा B पर? पाई बॉन्ड सही घुमा या गलत घुमा? साहब H+ को जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना, कितने अल्फा? 7 होंगे क्या? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में या घर की बहू? पड़ोस में ले जाओ ना। घर की बहू बनाओगे क्या? घर में खुशियां आएगी नहीं आएगी? चेयर होगी नहीं होगी? वोट होगा नहीं होगा? एक्सेल इक्विटोरियल खेलेंगे नहीं खेलेंगे? 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। तो साहब यहां पर बंधन तोड़ दिए, बंधन जोड़ दिए, और ये कैटाइन यहां पर बना। इसको अगर सिमेट्रिकली लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना मेंबर रिंग? 6। और यहां पर 2 मिथाइल दे दिया गया है। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर कितने मिथाइल है? 2। अब बताइए बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा? हाइड्रोजन है या नहीं है? तो क्या शिफ्ट होगा? अल्काइल। तो 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हुआ? मिथाइल। और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद साहब ये वाला कैटाइन बनेगा, कितने अल्फा? नहीं आता तो आप बर्बाद हो। 7 है, 7। क्यों ये अल्फा नहीं है? है अल्फा नहीं है? अल्फा नहीं है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहां पर टोटल। पानी पिला दे, दारू बना दे। तो भाई साहब पानी पिलाया, दारू बन गई। यहां पर दारू बनने के बाद जो प्रोडक्ट बना, बताइए बेटा बेंजोइक एसिड बना या फिनॉल बना? फिनॉल बना नहीं बना? ओके, अब चलिएगा, अब मैं आपसे हवा में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हवा में H+ जोड़ना है, हवा में कार्बोकेटाइन बनाना है। धीरे धीरे गेम का लेवल बढ़ेगा और उसके बाद जो है चीजें समझ में आया नहीं आया। H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना दिया? बना दो। कितने अल्फा? पानी पिलाया, दारू बन गई। IUPAC नाम प्रोपेन 2-ऑल। 2 नहीं, प्रोपेन 2-ऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन 2-ऑल। क्वेश्चन आया नहीं आया? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको आ गया तो। अब बताइए कार्बोकेटाइन A पर B पर या कहीं पर भी बन गया? कितने अल्फा?
दीदियों आ रहा है। ओके, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। दारू बनी, दारू बनी। मिथेनॉल बनाना, क्या बना? इथेनॉल। इथेनॉल का फोटो आ रहा है, रखो अपने पास, आगे काम आएगा। ठीक है, ओके साहब, यहां पर ऐसा फोटो दे दिया। कार्बोकेटाइन बनाओ, बनाया? कितने अल्फा है? हवा में बन पा रहा है? अब देखो इस कार्बोकेटाइन के बनने में कितनी शक्तियां लग रही है। पहले तो हमें पता हो कहां बनेगा, समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद इसके लिए हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से की है। उसके बाद हमें अल्फा गिनने के लिए वो लाइन पता होनी चाहिए। कौन सी? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। नहीं याद तो पेज पलटना पड़ता, और फिर पड़ोस में तब जाएगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो भी पता होना चाहिए। ले जाओ पड़ोस में, अल्फा गिनो, कितने? पानी पिलाओ, दारू बना, बना। गजब पानी से दारू बना रहे हो आप लोग। ठीक है, नाम बताओगे, नाम बताओगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 ऑल 2 ऑल। ओके साहब, यहां पर आपको ऐसा फोटो दे दिया गया। केटाइन ए पर, बी पर, या कहीं पर भी बना दो। कितने अल्फा? 4 या 5? बेटा अड़ोस पड़ोस में जाएगा, बाहर में जाएगा। पानी पिलाया, दारू बनी, बन गई। नाम ब्यूटेन 2 ऑल, 1 ऑल 2 ऑल, 1 ऑल। पक्का प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? चलिए, हो पा रहा है तो फिर जैसे जैसे आंसर दोगे, मैं केटाइन ए पर, बी पर, कहीं पर बना दो। कितने अल्फा? कोई फालतू नहीं है, हवा में करेंगे एबीसीडी। कितने अल्फा? अड़ोस पड़ोस में ले जाना, बाहर में ले जाना। पानी पिलाया, दारू बना। नाम फिनॉल, 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 साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए, आपने आंसर दिया तो मैं लेवल बढ़ा देता हूं। बताओ, केटाइन ए पर, बी पर? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। केटाइन ए पर, बी पर बना दो। कितने? 7 या 8? पक्का? कितने अल्फा? पानी पिलाया, दारू बना। नाम बताओगे? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। एक बाउंसर मारने की इच्छा हो रही है। ठीक है, छक्का मारोगे या नहीं मारेंगे? क्या छक्के मारने के लिए पैदा हुए हो? ऑल कबीलाज प्लीज कम ऑन द फ्लोर। ठीक है, ऑल कबीलाज एंड ऑल वेस्ट इंडीज के जितने भी, बहुत ध्यान से खेलना। केटाइन ए पर, बी पर, ए के साथ कौन कौन जाना चाहेगा? बाद में मत बोलना हमारा भी सही था। जाएगा तो हाथ ऊपर कर देना, क्या माइक में अनाउंस कराएं? ठीक है, ए के साथ केटाइन कौन कौन बनाएगा? वेरी गुड। बी के साथ? भाई साहब, यहां पर आपने पाई इधर घुमाया, H+ जोड़ा, जोड़ने के बाद जब यहां पर केटाइन बना, 3 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, नाचने वाला। क्या बोलते हैं? ये नाचने वाला इतना स्टेबल है कि खुद ही खुल जाती है। ठीक है, तो भाई साहब, अब इसे पानी पिलाया। क्या पिलाया? पानी। और पानी पिलते ही यह बन गई दारू, बन गई। अच्छा, गजनी टेस्ट करते हैं। पीसीसी अंदर वाली या बाहर वाली? अंदर वाली। तो बाहर वाली में डॉन नहीं जुड़ा। पीसीसी में कितनी करीना? 1। इसे क्या लिखेंगे? ब्रांच। तो लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेन 1 ऑल। इज दिस क्लियर? देखो गजनी, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, पहले तो बताओ डांसिंग क्यों बनाया? क्या ये समझ में? बेंजाइल केटाइन के कंपैरिजन में एक्सेप्शनली ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये इसलिए किया क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पापी मार्कोनिक लगा रहे हो। मैंने तो मना करा है कि मत लगाओ, फिर भी लगा रहे हो, मानेंगे थोड़ी? वो लगा रहा था मार्कोनिक, फर्जी है। क्या होता है जानता ही नहीं है ना। वेरी गुड, छापो। भाई बात मत करो, सीधी बात।
अब देखो आपने क्या इस सेंटेंस की पिछले 10 दिन में प्रैक्टिस करी थी क्या? कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको? मगर देखो इंटरेस्ट था आपका, आपने दिल से याद करा, सीधी बात, नो बकवास। जैसे आपके सामने सेंटेंस आ जाए, कितने आदमी थे? तेरा क्या होगा रे? अब देखो लास्ट के 50 दिन में आपने प्रैक्टिस करी नहीं करी ना, मगर दिल से याद करा। मगर यही आपने 5 दिन पहले फिजिक्स पढ़ी होती तो समझ रहे हैं आप? दिल से पढ़ो, दिल से। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, किस किस को? समझ रहे हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, छापो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई डाउट है? आगे बढ़े, रब कर दूं इसे। 4th नंबर के क्वेश्चन में कोई डाउट? 4th डन। फिफ्थ नंबर में कोई डाउट? डन, नोट कर लिया। अब छोटे छोटे ए से बी, बी से सी, एबीसीडी क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे। जब तक मैं आपको हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो पे पहुंचूंगा जब रिएक्शन पे, तब तक तो वो उसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको जबरदस्त याद हो चुके होंगे, और थोड़ी बहुत जो कमियां रहेगी वो वहां पर डिटेल में जब डिस्कस करेंगे खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल प्लानिंग से शिकार कर रहे हैं। सबसे पहले अल्कीन दिया है, बताओ EAR देता है या FAR? EAR। अब EAR में H+ को जोड़कर पानी जोड़ना है। बताओ H+ कहां से आया? H2SO4। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सर H+ तो जो है वहां से आएगा ना, पानी से, क्योंकि इसको तोड़ देंगे H+ H2O। नहीं भैया, H2SO4 क्या प्रोड्यूस करता है? H+। और पानी मतलब डाइल्यूट, मतलब पानी प्रेजेंट है जो हमने मिलाया है, तो डाइल्यूट जो पानी हमने मिलाया, और H2SO4 से क्या प्रोड्यूस हुआ है? H+। अगर ये D2SO4 होता तो ये क्या होता? D+। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों यहां पर चेक कर सकते हैं। H+ जुड़ा, केटाइन बना। बताइए बेटा, केटाइन A पर, B पर या कहीं पर भी? तो भैया पाई बॉन्ड घुमा, यहां एनाइन बना, एनाइन को खा गया H+, और यहां पर कार्बोकेटाइन बना। बताओ कितने अल्फा? 3 या 4? 4 नहीं है, कितने हैं? 3। और अगर इसको पानी पिला दिया तो ये बन गया दारू। बताइए प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? अगर इस प्राइमरी अल्कोहल में बच्चों मैंने PCC डाला तो बताइए प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। तो भैया ये जो करीना है वो कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में या एसिड में? एल्डिहाइड में। और अगर केमेनोफोर न PCC न डाल करके केमेनोफोर डालते तो, और PCC डाला तो, PCC डाला तो, कोई डाउट है? आगे बनाऊं क्वेश्चन को। अब देखिएगा बेटा, ये बताइए क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है? क्या हेलोफॉर्म देगा? अच्छा बताओ, क्या ये एल्डोल देगा? क्या ये केनिजारो देगा? देगा नहीं देगा? पक्का? क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना है क्या? कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इस एल्डिहाइड को क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो साहब ये यहां पर एल्डिहाइड को बना देगा क्या? अल्कोहल। तो यहां पर दारू बन जाएगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड ने ये बना दी दारू। बताओ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? पक्का? ओके, इसमें मैंने डाला लाहा, तो एल्डिहाइड क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो यहां पर भी जो है आपने इसको बना दिया अल्कोहल, CH3 CH2OH। कोई डाउट है इसमें? भाई साहब इसमें मैंने डाला रेड फॉस्फोरस HI। क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। क्या बन जाएगा? इथेन। तो यहां पर साहब आपका बन गया है इथेन।
अच्छा बताओ, इथेन Cl2 रोशनी डालना आता है? एच हटाकर क्या लगेगा? Cl। क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन? एक्वस NaOH डालना आता है? Cl हटा के क्या लगेगा? OH। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी? मिथेनॉल, प्रोपेनॉल है, इथेनॉल। इथेनॉल में कितनी करीना? पीसीसी डाल दो, क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। क्या वही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म देता है, एल्डोल देता है, केनिजारो देता है? हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? केनिजारो, केनिजारो, हेलोफॉर्म, एल्डोल। दिमाग का दही होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मक्खन से पहले की अवस्था है, मक्खन भी बनेगा। अब यहां पर साहब हमने ये क्वेश्चन करे कि आपको समझ में आया? याद नहीं करते तो यहां से आगे बढ़ ही नहीं पाते हम, यहीं पर रिएक्शन समाप्त हो जाती और एग्जाम में तो आगे बढ़ाकर रिएक्शन आती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब यहां पर दिया, बताओ अल्कीन है या अल्काइन? जीआई का नाम सुना है? जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे, डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा। क्यों? यहां दो ग्रुप सेम नहीं है क्या? दो ग्रुप हैं, HH। जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अच्छा, एरो के ऊपर मैंने लिखा H+H2O, बताइए EAR या FAR? हाइड्रो हेलोजिनेशन या एसिडिक हाइड्रेशन? कार्बोकेटाइन ए पर बी पर, ए पर बना, पानी पिला दिया, दारू बन गया। बताइए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी है? सेकेंडरी अल्कोहल में पीसीसी डाला, भाई साहब क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। ध्यान से देखिएगा, क्या ये कीटोन जो है हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल, केनिजारो देगा नहीं देगा? देगा नहीं देगा? अच्छा, क्या आप लोगों ने H2 मेटल का नाम सुना है? H2 मेटल सब देगा, किसे छोड़कर? एसिड को छोड़कर। क्या ये एसिड है? तो ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो साहब यहां पर ऑक्सीजन वालों को बना देगा क्या? अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या ये कीटोन है? क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या ZnHDHCl डालना आता है? क्या है? मेंशन, मेंशन, क्ली मेंशन। कीटोन को क्या बनाएगा? अल्केन। नहीं आया, छापो। मैं सुनेगा नहीं साला, ठीक है? बेटा ये तो पुष्पा तो ठीक था, मगर आवाज को क्या हुआ है? किसी डॉक्टर को दिखा ले अच्छे से, ठीक है? कि डॉक्टर साहब मेरी आवाज में अलग सा जादू होने लगा है। रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड और थैंक यू।